अगर आप पाकिस्तानी फैन है ना भाई, तो आप हैरान रह जाएंगे और आपका दिल जो है इस टीम से टूट जाएगा। अभी तक हम ये रोना रो रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो जीत रही है, नहीं जीत रही, एक मैच हारी, दूसरा हारी, तीसरी हारी, ठीक है। फिर हमने शोर मचाया कि जी ज़का अशरफ साहब जो है वो क्यों मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ से प्लेयर्स कह रहे हैं कि जी उनको मुलाकात करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 महीनों से सैलरीज नहीं दी गई और अब पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट इंडिया भिजवाए हैं ताकि खिलाड़ी उस पर साइन कर सकें। राशिद लतीफ ने एक बड़ी खड़खड़ाने वाली खबर दी। उन्होंने बोला है कि यार पूछा कि साहब ये क्यों इनका मूड इतना खराब है और पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही और सब मैच हार रही है। तब राशिद लतीफ ने बताया कि असली स्टोरी ये है। पाकिस्तानी टीम का नाम इससे पहले आपने दोस्ती यारी 11 तो सुना था, लेकिन आज आप ये सुनेंगे कि इस टीम का नाम बिजनेस 11 है भाई साहब। अब आप सोच रहे होंगे बिजनेस 11 कैसे किसी टीम का नाम हो सकता है। इस टाइम ट्रेंड कर रहा है इंटरनेट पे, वी स्टैंड विद बाबर आजम, शेम ऑन यू ज़का अशरफ। ज़का अशरफ को बार बार व्हाट्सएप कर रहा है बाबर आजम लगातार कि सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर हमारी तनख्वाह, हमारा पैसा। हंसी उड़ाई जा रही है कि ये कैसा मुल्क है, यानी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री होगा जिसकी क्रिकेट टीम 5 महीनों से बगैर तनख्वाह के खेल रही होगी। और जिस टीम के लिए 25 करोड़ पाकिस्तानी दुआएं कर रहे होते हैं, उसके जीतने से खुश होते हैं, उसके हारने से पाकिस्तानी जो है वो गमजदा हो जाते हैं। वो टीम असल में है क्या, वो टीम आपके साथ कर क्या रही है और वो टीम बनाई कैसे गई है। मतलब हम वर्ल्ड कप हार रहे हैं, वर्ल्ड कप में हमारी कोई पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही, वो सारी चीजें एक तरफ। इधर पीसीबी को ये पड़ी हुई है कि आपने अपने कप्तान के साथ कॉन्वर्सेशन लीक कैसे करनी है, हमारी मोरालिटी कहाँ है, हमारे एथिक्स कहाँ है, हम कहाँ चले गए हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये पीसीबी किस किस्म का बोर्ड है यार, कौन से लोग आप भर्ती करते हैं क्या। भाई पहले तो आप उनसे ये पूछें कि ये जो अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं कहीं गुस्से में तो नहीं आ रहे कि तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, पैसा तो मिल नहीं रहा, खेड़ के की करना है, अच्छा खेड़ के की करना है, छड्डो परा, हारते हैं तो हार जाए, पैसे तो हमें दे नहीं रहे। दोस्तों, वर्ल्ड कप के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब पाकिस्तान लगातार अपने 4 मैच हारा हो। भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से तो पाकिस्तान का हारना निश्चित ही था, लेकिन सबसे बड़ा खेल खेल दिया अफगानिस्तान ने। पाकिस्तानियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसी टीम उन्हें हराएगी जिन्हें क्रिकेट खेलना हमने ही सिखाया है। दोस्तों, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अफगानियों को क्रिकेट खेलना पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ही सिखाया है और अफगानी पेशावर की सड़कों पर क्रिकेट खेल खेल कर ही बड़े हुए हैं। दोस्तों, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हार मिलने से पाकिस्तानियों का मनोबल काफ़ी गिर गया था। अब पाकिस्तानियों ने इस हार के गम को भुलाने के लिए एक नई कहानी बना दी है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पिछले 6 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली है और यही वजह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मनोबल काफ़ी गिरा हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तानी टीम एक के बाद एक अपने मैच हारती ही जा रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि बाबर आजम पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ को फ़ोन मिला कर थक चुके हैं, लेकिन ज़का अशरफ फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को 5 महीनों से सैलरीज नहीं दी गई। फॉर्मर क्रिकेटर राशिद लतीफ ने ये बात रिवील की है। ये शॉकिंग न्यूज है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इंडिया में इस वक्त मैचेस खेल रही है, फ्रॉम 5 मंथ्स उनको कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं दी गई। पीसीबी की तरफ से अब इस पर जस्टिफिकेशन ये आ रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किए गए, यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर्स ने अभी तक साइन नहीं किया, जिसकी बिना पर उनको सैलरीज नहीं दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ही नहीं किए। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ही नहीं हुए तो उन्हें पैसे कैसे मिल सकते हैं। टीम के कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाई हुई लिस्ट पर खुश नहीं थे। पीसीबी ने ये कहा है कि क्रिकेटर्स को इंडिया में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज प्रोवाइड कर दी गई हैं और कौमी स्क्वाड के अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को, जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको इसकी कॉपियां भिजवा दी गई हैं। यानी अब जब ये खबर हर्जा सराई का सबब बन रही है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और हंसी उड़ाई जा रही है कि ये कैसा मुल्क है, यानी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री होगा जिसकी क्रिकेट टीम 5 महीनों से बगैर तनख्वाह के खेल रही होगी। किस मुल्क में खिलाड़ियों को 5-5 महीने तक सैलरीज नहीं दी जाती होंगी। तो पाकिस्तान है ना, वहां पर खिलाड़ियों को 5 महीनों से सैलरीज नहीं दी गई। अब ये कहना कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं हुए, तो ये तो सोने पर सुहागा है
यानी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना किसकी जिम्मेदारी थी? अच्छा, अगर ये जो बात कही गई है ज़का अशरफ साहब की तरफ से कि जनाब वो लिस्ट थी, उस पे क्रिकेटर्स को रिजर्वेशंस थी, अगर उसके ऊपर वो नाखुश थे तो 1 महीना वो साइन ना करते, वो 2 महीने साइन ना करते, यानी 5 महीने तक वो जो रिजर्वेशंस हैं वो वहीं पर मौजूद हैं और वो बड़े खुशी से खेल रहे हैं। उनको कोई मसला ही नहीं है, वो कह रहे हैं ठीक है जनाब, कोई गल नहीं, पैसे नहीं मिल रहे थे क्यों है भाई? पहले तो आप उनसे ये पूछें कि ये जो अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं कहीं गुस्से में तो नहीं आ रहे कि तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, पैसा तो मिल नहीं रहा, खेड़ के की करना है? अच्छा, खेड़ के की करना, छड्डो परा, हारते हैं तो हार जाए, पैसे तो हमें दे नहीं रहे। देखिए, ये बात अपनी जगह पर कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कैटेगरी में आती है मुल्क की, जिनको भारी भरकम तनख्वाहें दी जाती हैं। लेकिन अब ये भी नहीं है कि अगर किसी की तनख्वाहें ज्यादा हैं तो वो कहें कि हमें 5-5 महीने तक तो तुम तनख्वाहें ही ना दो। यानी वहां पर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और जब वो मुल्क से गए हैं तो 4 महीने हो चुके थे कि उनको कोई सैलरी नहीं दी गई थी। ज़का अशरफ साहब ने ये कहा है, बड़ी हिलेरियस बात की है। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी इवेंट खेल रहे हो, यानी कोई मैचेस खेल रहे हो, तो उन पे तनकीद ना किया करें, उनका मोराल डाउन होता है। सर, पहले तो सवाल ये होगा कि 5 महीने उनको तनख्वाहें ना दी जाएं, इससे उनका मोराल डाउन नहीं होता। लेकिन अगर वो अफगानिस्तान से हार जाएं और पूरी कौम सदमे में आ जाए और उनको बुरा भला कहना शुरू कर दे, इससे उनका मोराल डाउन हो जाता है। तो पहले तो सर आप जाकर खिलाड़ियों से पूछें इंडिया में कि ये जो मैच आप हारे हैं इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि आपको पैसा नहीं दिया जा रहा था या आपको क्योंकि तनख्वाह नहीं मिल रही थी तो आप गुस्से में हार गए हैं। अच्छा, एक और काम हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में भिजवाए हैं ज़का अशरफ साहब ने, सर एक और काम भी हो सकता है। आप कहेंगे साढ़े को पैसा देगा नहीं, ठीक है जी, तो ऐसा करें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो बहुत मालदार है और वो पैसे की रेल पेल है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास। तो जय शाह से आप राब्ता करें, उनसे कहेंगे जरा प्लीज 1-2 तनख्वाहें आप दे दें, बाकी 1-2 हम अपनी तरफ से दे देते हैं, इतना तो हमारा साथ देना। देखिए, इतना कर दें, इंडिया में हमारे बच्चे इंडिया में आपके मुल्क में खेल रहे हैं तो उनको जरा पैसा वैसा जो है जरा थोड़ा प्रोवाइड कर दें, हम आपको बाद में दे देंगे। सर, उधार मांगने की तो वैसी आदत है। अच्छा, अब लोग इसके ऊपर ये बात करें कि देखिए उनको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, वो तो दिन ब दिन मजीद मोटे होते चले जा रहे हैं, क्रिकेटर्स खा खा के मोटे हो गए हैं, तो इनके पास पैसे की कौन सी कमी है? मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे क्रिकेटर भूखों मर रहे हैं, बड़ा पैसा है उनके पास, ऐसा भी नहीं है कि उनके बच्चे रात को भूखे सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब अगर वो खा खा के मोटे हो रहे हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज पर तवज्जो नहीं देते या उनको खाने की ज्यादा फिक्र रहती है या ग्राउंड में नमाजें पढ़ने की ज्यादा फिक्र रहती है और फिर वो अफगानिस्तान से हार जाते हैं और फिर जग हसाई होती है, इसके बावजूद सैलरी जिसकी जो होती है वो तो देता है ना, यानी उस तनख्वाह तो आप नहीं रोक सकते, और वो भी 5-5 महीने। अभी तक हम ये रोना रो रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो जीत रही है, नहीं जीत रही, एक मैच हारी, दूसरा हारी, तीसरी हारी, ठीक है। फिर हमने शोर मचाया कि जी ज़का अशरफ साहब जो है वो क्यों मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ से प्लेयर्स कह रहे हैं कि जी उनको मुलाकात करनी है। इस सारे बीच में आप अपने प्लेयर से, जो वहाँ पर वर्ल्ड कप खेल रहा है, वहाँ का मीडिया किस तरह का है, इस सारी चीज में, मतलब हम वर्ल्ड कप हार रहे हैं, वर्ल्ड कप में हमारी कोई पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही, वो सारी चीजें एक तरफ, इधर पीसीबी को ये पड़ी हुई है कि आपने अपने कप्तान के साथ कॉन्वर्सेशन लीक कैसे करनी है, हमारी मोरालिटी कहाँ है, हमारे एथिक्स कहाँ है, हम कहाँ चले गए हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये पीसीबी किस किस्म का बोर्ड है यार, कैसे, कौन से लोग आप भर्ती करते हैं, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आपकी तरबियत है, आप इतने बड़े ओहदों के ऊपर आके बैठे हुए हैं, आपने लोगों का मजाक बनाया हुआ है, लोगों की जिंदगियों का, लोगों के करियर्स का आपने मजाक बनाया हुआ है बेसिकली तो, और जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं आपने उनका मजाक बना के रखा हुआ है कि आप जो फैंस हैं आप भी बेवकूफ हैं, जो हमारे लिए लोग खेल रहे हैं वो भी बेवकूफ हैं और सिर्फ हम ही हैं जो हैं। बहाने बहाने बहाने। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जब भी कोई मैच हारता है उसके बाद वो बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। भारत के साथ हुए मुकाबले में जब पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली, उसके बाद पाकिस्तानियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्राउड की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, हमारा फेवरेट गाना नहीं बजा, मैदान में जय श्री राम के नारे लगाए गए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अफगानिस्तान से मैच हारने के बाद पाकिस्तानियों का मुंह इतना काला हो गया कि अब इस हार पर हम क्या ही बहाने बनाएं। इस वर्ल्ड कप में लगातार 4 मैच हारने के बाद पाकिस्तानियों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारी टीम का मनोबल बिल्कुल गिर ही गया है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिछले कई महीने से उनकी पगार नहीं मिली है और वह ठीक से खेल नहीं रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों की यही आदत है कि ये एक के बाद एक अपने मैच हारते ही जा रहे हैं। अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे ध्यान देने के बजाय ये एक्सक्यूजेज बनाने लगते हैं, दूसरों पर ब्लेम देने लगते हैं और इनके हारने की जो मुख्य वजह होती है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं।
दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।